नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका में आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं कार्यपत्रक नंबर 71 तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनिल क्लासेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेंगे बहुत ही हेल्पफुल बोर्ड एग्जाम के वीडियोज़। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नीचे कुछ राशियां दी गई है, उनमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है लेकिन कुछ का मान स्थान विशेष और समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। इन राशियों के अलग अलग समूह बनाइए। यानी इसमें क्या पूछा है कि कुछ ऐसी चीजें दी हुई है, ऐसी राशि दी हुई है जिसका मान सदैव निश्चित होता है, उसको अलग रखना है, और कुछ स्थान और समय के अनुसार बदलते हैं, उनको अलग रखना है। तो देखिए, जैसे पहला है भारत की जनसंख्या। तो आपको पता है कि भारत की जनसंख्या है वो समय समय पर चेंज होती रहती है, तो क्या होगा, परिवर्तनशील मान वाली राशि है, इसमें रखेंगे भारत की जनसंख्या को। दूसरा है विद्यार्थियों की संख्या, ये भी चेंज होती रहती है। जैसे मान लो अभी किसी विद्यालय में 150 छात्र है, कुछ महीने बाद 148 भी हो सकते हैं, 155 भी हो सकते हैं, तो ये भी चेंज होने वाला है। तो विद्यार्थियों की संख्या, पौधे की लंबाई, ये भी चेंज होने वाली है, क्योंकि पौधे की लंबाई घटती बढ़ती रहती है। एक वर्ष में महीनों की संख्या आपको पता है फिक्स है, कितनी है, एक वर्ष में 12 महीने ही होंगे, तो ये फिक्स हो गया, ये निश्चित मान वाली राशि है कि एक वर्ष में 12 महीने होंगे, न 13 होंगे न 11 होंगे। सप्ताह के दिनों की संख्या फिक्स है, कितनी है, 7, सप्ताह में 7 दिन ही होंगे, तो ये भी निश्चित मान वाली राशि है, ठीक है ना। विद्यार्थी का कद ये बढ़ता रहता है, तो ये भी यहाँ पर विद्यार्थी का कद है वो परिवर्तनशील मान वाली में आ जाएगा, क्योंकि अभी मान लो विद्यार्थी है कोई 5वीं में पढ़ रहा है, वो 110 सेंटीमीटर है, तो अगली साल वो 115 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से उसका मान बदलता रहता है, ठीक है ना। अगला है पौधे की लंबाई, तो ये पहले भी आ चुका है, वापस ले लिया, भले ही पौधे की लंबाई भी बढ़ती घटती रहती है, अनिश्चित परिवर्तनशील है। 1 घंटे में मिनट फिक्स होते हैं, कितने, 60, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये निश्चित मान वाली राशि में आ जाएगा। अंकगणित में अंकों की संख्या ये फिक्स है, अंकगणित में अंक 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं, उसको अपन बदल बदल के लिख सकते हैं, जैसे 5 और 3 53 लिख दिया, लेकिन है तो ये 5 और 3 ही, ठीक है ना। तो इस तरह से उसका मान, अंकगणित के अंक है वो 0 से 9 तक निश्चित है। तो इस तरह से आपको परिवर्तनशील और निश्चित मान वाली राशियों को अलग अलग करना है, मैंने करके दिखाया है, आप आराम से इनको देख करके ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, इसका मान या 12 फिक्स है, 7 फिक्स है, 60 फिक्स है, 0 से 9 फिक्स है, इसमें कोई भी फिक्स नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। चलिए अगला है, चर राशियों को सामान्यतः अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। नीचे कुछ राशियां दी गई है, उनमें से चर राशियां छांटी। चर राशि और अचर राशि दो तरह की होती है, एक होती है चर, एक होती है अचर, ठीक है ना, अचर। तो चर राशि होती है, उसके अंदर हिंदी या अंग्रेजी के वर्ड साथ में होते हैं, और दूसरी वाली होती है अचर, केवल अंक वाली, ठीक है। तो उनको अलग अलग छांट करके लिखना है, ठीक है ना। चर राशियां ही लिखनी है, केवल क्या लिखनी है, केवल चर राशियां ही यहाँ पर अपने को लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर 6b, 6 के साथ में बी है तो वो चर राशि में आएगा। -318 ये अचर राशि, इसको यहाँ नहीं लिखना है। x ये चर राशि है, -p ये भी चर राशि है, 10 ये अंक है इसलिए इसको नहीं लिखना, 800 ये भी अचर राशि है, -18p p साथ में, तो ये अचर राशि इस चर राशि में आ जाएगा, यहाँ लिखना है। 3a ये भी चर राशि है, -2q ये भी चर राशि है, 1/2s ये भी चर राशि। यानी जिसके साथ अंग्रेजी या हिंदी का वर्ण साथ में हो वो चर राशि होगी, उसको लिखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो अचर राशियाँ थी वो केवल अंकों वाली ये थी, ये 10 थी, 800 थी, ठीक है। उसके अलावा सभी चर राशियाँ हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दी, आप भी लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अगला है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है, तो आकृति का छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या है, प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल a वर्ग है, जैसे ये पूरा ढका हुआ है a, इसमें पहले में, तो ये a वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ये है 1/2, कितना भाग ढका हुआ है, 1/2, तो अपन लिखेंगे 1/2 a वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 भाग किए हुए हैं इसके, 1/3, ठीक है। लेकिन भरे हुए कितने हैं, 2 भरे हुए, तो 2/3 a वर्ग सेमी, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये पर 4 भाग किए हुए हैं, उसमें से भरा हुआ 1 है, तो 1/4 a वर्ग सेमी आ जाएगा। यहाँ पर भरे हुए हैं 2 और टोटल 8 है, तो 2/8 वर्ग सेमी a वर्ग सेमी आ जाएगा। यहाँ भरे हुए 3 है, टोटल है 6, तो 3/a वर्ग सेमी आ जाएगा, ठीक है। इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये कार्यपत्रक नंबर 71 है उसको भरना है। उम्मीद है आपको चर राशियाँ किसे कहते हैं, निश्चित मान वाली राशियाँ क्या होती है, परिवर्तनशील मान वाली राशियाँ क्या होती है, और किस तरह से अपन किसी भी जो क्षेत्रफल है उसको
यहाँ पर पीछे लगा करके कितने बट्टे कैसे लिख सकते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।